चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई है, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किस चीज से राहत मिलेगी, इस पर अगर बात करें तो बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर और ये तमाम चीजें जो है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और इसी के साथ पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5 कर दिया है और इसी के साथ सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं। बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर भी कर को बढ़ाकर 20% कर दिया है। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाले टैक्स छूट को भी खत्म कर दिया गया है। छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे एमएसएमई सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी। चलिए तो बजट में क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा वो तो आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल इसी बजट पर जनता के क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो समझते हैं। हमारे साथ संवाददाता कानपुर से अनुज तिवारी मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल बजट जिसका इंतजार था वो पेश हो चुका है। चुनावों के मद्देनजर ये बजट पेश हुआ। अब जनता को जो उम्मीदें थी इस बजट से, क्या उनकी आस उनकी उम्मीद पूरी हुई है, ये जनता से समझिए। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए कहा जाता है प्रदेश के अंदर एक बात कही जाती है कि डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ केंद्र में भी भाजपा सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी अभी तक बीजेपी की सरकार थी और जिसमें मुख्य चेहरा जो था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में थे। लेकिन अब चुनाव शुरू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, 2022 का चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी से शुरू भी हो जाएगा। ऐसे में जो बजट आया है ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी सीतारमण जी ने अपना चौथा बजट ये पेश किया, पटल पे रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, यहाँ मेरे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी खड़े हैं, कुछ जनता के लोग भी खड़े हैं और इस बजट को वो अपने किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम बात करना चाहते हैं, वैसे कुछ लोग खड़े हैं। तो सर क्या नाम है आपका? अजय गौड़ नाम है मेरा, मैं हजिंदर नगर व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। बजट बहुत बढ़िया आया, व्यापारी हित में आया है। व्यापारियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। इसमें सोने पे 5% टैक्स कम कर दिया गया है। जूते चप्पल आम आदमी के लिए सस्ता कर दिया गया है, जिससे बिक्री बढ़ेगी, हम व्यापारियों को भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज पेपरलेस बजट है ये, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। इसमें 131 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई में योगदान दिया गया है सरकार ने। बजट बहुत बढ़िया, व्यापारी हित में। आप क्या नाम है आपका? सोनू बाबा। सोनू जी, आप एक व्यापारी हैं शायद, और आपको इस बजट को किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि व्यापार से जुड़ा हुआ एक बजट है, किस दृष्टिकोण से आप इसको देख रहे हैं? भैया ये बजट जो है व्यापारियों के हित का है। जो इन्होंने जूता चप्पल वगैरह में जो कम किया है उससे हम लोग व्यापारियों को खुशी हुई है, क्योंकि आगे जो हम लोग कोरोना की वजह से व्यापार डाउन था, अब हम लोग के सालक समय व्यापार में बढ़िया तेजी आएगी। और इन्होंने जो सोना चांदी में जो 5% किया है वो पेपरलेस सब बजट है। हम बजट से बहुत सभी व्यापारी बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि आगे ऐसे ही बजट आते रहे व्यापारी के हितों में। अभी आपको पता होगा कि जिस तरह कोरोना काल में लगभग पूरा देश और पूरा प्रदेश भी उसे छूता नहीं रहा, व्यापार एकदम ठप हो गया था। ऐसे में इस बजट से क्या व्यापार में तेजी आएगी या जनता को कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि आप एक दुकानदार भी हैं, आपकी दुकान के ऊपर अच्छे से अच्छे लोग भी आते हैं और एक निर्धन परिवार का भी समाज का लोग आता है। तो क्या लगता है आपको इस बजट से जनता और आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ भैया, हम व्यापारियों को तो राहत मिलेगी इसमें खूब, और जनता को भी उसमें लाभ मिलेगा। उसमें जनता को भी खूब लाभ मिलेगा, हम व्यापारियों को भी मिलेगा, क्योंकि लिए जो इन्होंने टैक्स और पेपरलेस जो बनाया है बजट, अब सुनार ज्वेलरी में और जूता चप्पल में तो हम लोग का व्यापार कुछ बढ़ेगा ही इस सब।
मेरे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। कुछ बुजुर्ग स्तर के लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है सर? सतीश चंद्र गुप्ता। क्या काम करते हैं? पान की दुकान है। पान की दुकान है। इस बार बजट पेश हुआ, आज बजट पेश हुआ है, क्या लगता है इस बजट से आपको कुछ उम्मीद है? ये बजट जो है पहले से अच्छा आया, अभी तक ऐसा बजट नहीं आया और गरीबों के हित में। आपको क्या लाभ? चूंकि आप पान, देखिए कहावत एक कही जाती है कि सरकारों का गठन पान की दुकान से शुरू होता है, क्योंकि चर्चाएं होती है। अब पान की दुकान में लोग मसाला खाने आते हैं, सिगरेट पीने आते हैं, सरकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। आप एक दुकानदार हैं, पान की ठेली लगाते हैं, आपका पान की शॉप है, आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार अब बनेगी या बजट किस तरह का है? बजट तो अच्छा है, सरकार भी अच्छी बननी चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही है जिसमें गरीबों के हित का काम हो। मेरे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा भी बिजनेस है यहीं पर। व्यापार है, व्यापार करते हैं। व्यापार करते क्या लगता है इस बार का बजट कैसा आया हुआ है? बजट बहुत अच्छा आया हुआ है और गरीबों के हित के लिए है। इसमें सभी व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इसमें जितने भी व्यापारी अभी तक कोरोना से पीड़ित थे बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से उनको बहुत लाभ मिलेगा और आने वाले जो हमारे कस्टमर होंगे उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, जिससे सभी लोग यहाँ पर खुश हैं और यहाँ का पूरा अपना जो व्यापार वर्ग है सभी इसमें जो है खुश है। इस सरकार से भी खुश है। हम तो चाहते हैं कि दोबारा भी यही सरकार आवे सामने, जो आगे व्यापारी के हितों के लिए काम करती रहेगी। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी प्रयास करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पिंटू जायसवाल। पिंटू जी, क्या इस बार का बजट को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया बजट आया है, बहुत अच्छा आया हुआ है और इसमें कोई दवा नहीं आया, बहुत बढ़िया बजट है। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है मैम आपका? आशा वर्मा। मैम, आज बजट पेश हुआ है, आप एक गृहिणी भी हैं और आप घर भी चलाती हैं। क्या लगता है जो बजट आया है, क्या मांग ये होनी चाहिए एक महिलाओं के हिसाब से, क्या चीजें कितना और सुधार होने चाहिए? सुधार क्या, रसोई में थोड़ी दिक्कत होती है, खाना के लिए कहीं कुछ कमी दिखती है, कहीं कमी कुछ दिखती है महंगाई के पीछे, और कोई बात नहीं। अच्छा मैम, रसोई गैस है और इसके अलावा ऑयल है जो आप घर में है, क्योंकि देखिए गृहिणी ही ये घर चलाती है और घर से ही समाज चलता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ और सुधार की आवश्यकता है या इस बार के बजट ही आप लोग के लिए? अब क्या बताएं, देखो क्या होता है अभी। अब तो आपको जानकारी दे दूं कि इस बार के बजट में जूते, चप्पल, ये सब चीजें सस्ती करी गई हैं और आप जो आभूषण पहनती है उसमें जो टैक्स है उसमें भी कमी करी। इसमें कमी कहाँ है, उसमें तो बहुत महंगाई है, देखा जाए तो उसमें तो बहुत महंगाई है, पहन ही नहीं पाते। अगर पहन के थोड़ा बहुत निकलो तो गुंडे छीन लेते हैं। तो क्या लगता है वर्तमान सरकार में सुरक्षा नहीं महिलाओं के लिए? नहीं, अभी तो नहीं है सुरक्षा। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है आपको? अब वही मोदी है, और कौन है? मोदी बनेगा। देखिए मुस्कान, जिस तरह की हम समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा और भी लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन जो बजट है वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्गों के लिए तो अभी तक ठीक लग रहा है। व्यापारियों को लग रहा है कि जो बजट आया है वो बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं व्यापार को आगे बढ़ाएगा, लेकिन महिलाएं जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के बात कर रही हैं कि हमें जो मेन चीज है रसोई से ही खाना बनता है और रसोई का खाना टेबल पे पहुंचता है और उस खाने को खा करके पुरुष कमाने जाता है और फिर उस कमाई से घर चलता है, तो कहीं ना कहीं एक चैन बनी हुई है। लेकिन अभी भी महिलाएं उस चीज को लेकर कह रही है कि इस पर ध्यान देना चाहिए वर्तमान सरकार को, कि जो रसोई महंगी हो रही है, रसोई की गैस महंगी हो रही है, तेल महंगे हो रहे हैं या अन्य चीज महंगे हो रहे हैं, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुस्कान, अनुज, इस बजट में एक सबसे खास बात ये रही कि हर बार जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही इस बार हुआ। जो टैक्स स्लैब है, कोई भी छूट उसमें नहीं दी गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है टैक्स स्लैब में, जिसकी वजह से जो आयकर दाता है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से परेशान है। करदाता ही सरकार बनाते हैं और करदाता को ही यहाँ पर छूट किसी तरीके की नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है, टैक्स स्लैब में एक बार फिर से कोई राहत नहीं। जी बिल्कुल मुस्कान, टैक्स स्लैब बिल्कुल उन्होंने एज यूजुअल रखा है, टैक्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जो पेंशन रही है, पेंशन में जो टैक्स लगता था उस पर तो उन्होंने छूट दी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो महिलाओं के लिए इनकम टैक्स का स्लैब था उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया और खासकर पुरुष का जो स्लैब था उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े हैं, मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ जानने की कि क्या स्थिति है, वो इस बार के जो जारी हुआ है वो किस तरह से देख रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मेरे साथ चले आए। मैम, इस बार क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैम, आज बजट जारी हुआ है, क्या लग रहा है इस बार के बजट में घर की जो रसोई थी और उसमें जो सिलेंडर आता था, क्या लग रहा है इसमें कुछ बदलाव आए हैं या कुछ और बदलाव आने की आवश्यकता है? आपको जानकारी नहीं है? नहीं। अच्छा, इन्हें जानकारी नहीं है। मुस्कान, हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद एजाज। जो बजट आज जारी किया गया है, क्या लगता है सही है? मैंने देखा नहीं है लेकिन सही होगा। ऐसे आपने कैसे कह दिया कि सही होगा? तो भाई गवर्नमेंट बजट इशू करती तो बोलती सही है, सबके लिए सही है, फेवर वाला है। लेकिन एजुकेशन के लिए क्या दिया, हेल्थ के लिए क्या दिया, इसके लिए क्या क्या बजट दिया है भाई, वो माने करता है। रोजगार भी रोजगार देखिए सब कुछ है, सारे जो लोगों की डेली की नीड्स हैं उसके लिए क्या किया है भाई। गैस जो है 1000 तक पहुंच गई सिलेंडर, फ्यूल 95 रुपीज़ पहुंच गया पर लीटर। इसके लिए क्या, ये तो डेली नीड्स है ना, इसके लिए क्या आएगा। बाकी जो चीज़ महंगी वो तो महंगी हो रही, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या बजट में आया है वो मैटर करता है। सफ़र मिडिल क्लास ही लोग करता है। बिल्कुल मुस्कान, सही बात है कि जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, 400 वंदे भारत चलाई गई है। अनु, सफर के लिए 400 जो है वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर से और शुरू की गई है। जरा पूछ लीजिए, पढ़े लिखे युवा हैं लेकिन इस तरीके की बात जब आती है तो वाकई रोजगार मिलेगा या नहीं, इस पर शक पैदा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, मेरे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है? अर्पण तिवारी। अर्पण जी, आज बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, क्या लग रहा है इस बजट में, क्या लग रहा है? बहुत सारी चीजें मैंने देखी है बजट में, जैसे अभी 60 लाख नौकरी का वादा किया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा जो रोड्स वगैरह का मैंने देखा था उसमें टीवी में कि बहुत सारे नए हाईवेज के लिए उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, किस तरह से करेंगे। क्रिप्टो करेंसी है, उस पर उन्होंने जो TDS वगैरह लगाया हुआ, वो एक बहुत अच्छी चीज है। इस टाइप से बहुत अच्छा लगा देख के। मेन तो रोजगार है कि रोजगार का मुद्दा उठाया, ये सबसे बेस्ट है। तो आपको क्या लग रहा है जो बजट अभी इस बार जारी हुआ है वो संतुष्टि पूर्वक है? देखिए एक्चुअली पूरा नहीं देखा हुआ है क्योंकि मैं भी जॉब वाला हूँ, तो थोड़ी देर मैं सुबह टीवी देख रहा था, उसके बाद अपनी जॉब के लिए मैं निकल आया, तो बहुत तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो भी है अभी तक गवर्नमेंट जो कर रही है तो संतुष्ट हूँ उससे। क्या लग रहा है इस बार सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो सर बीजेपी की ही सरकार है, कंफर्म है। दूसरा नंबर अखिलेश यादव का आएगा। बिल्कुल मुस्कान, देखिए यहाँ पर लोगों का जो कहना है वो बिल्कुल यही है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पहले में बीजेपी है, दूसरे में समाजवादी पार्टी है, लेकिन जो बात हो रही है रोजगार की, रोजगार अहम बात होती है। एक युवा के लिए रोजगार ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि उसी से उसका परिवार चलता है और आगे भविष्य भी कहीं ना कहीं उज्जवल होता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं और हैं, मैं कोशिश करना चाहूंगा उन महिलाओं से बात करने की कि क्या स्थिति है इस बार, बजट को किस तरह से देख रही है। मैम, क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, आज बजट जारी हुआ है, क्या लग रहा है बजट से आप, मतलब जो घर में रसोई महंगी थी या आपके यहाँ पर जो चीजें आती थी वो सस्ती होंगी? अब सस्ती हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत महंगाई इस समय, सरसों तेल बहुत महंगा है, सब चीज़ महंगाई, सस्ता हो जाए ज़्यादा अच्छा है इसमें। और कुछ कहना चाहेंगे बजट के लिए? और हम क्या कहें। महिलाओं की सिर्फ एक ही मांग है, रसोई की जो गैस है वो सस्ती कर दी जाए, जो कड़वे तेल के दाम सर चढ़ करके बोल रहे हैं उन्हें सस्ता कर दिया जाए, और साथ ही साथ रसोई में जो समस्याएं आ रही हैं, यानी कि जो गैस और तेल, इसके अलावा अन्य जो चीजें महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, तो केवल इनकी एक ही मांग है कि उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ सोने पर लगाम लगाने से उस चीजों को नहीं नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि सोना पहनना हर आम इंसान के बस की बात नहीं होती है, लेकिन रसोई की रोटी खाना एक आम इंसान के पहुंच के पास होती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए इस बजट में कि कम से कम जो रसोई में रोटियां पक रही हैं, जिस गैस के ऊपर रोटियां पक रही हैं, उस गैस को नीचे करना चाहिए, ना कि सोने के दाम और। अनुज, ये बात ठीक है कि वैसे तो देखिए बजट के बीच, बजट जब चल रहा था उस बीच LPG के भी सस्ते होने की बात सामने आई है, लेकिन बात सबसे अहम ये है कि रोजगार को लेकर 60 लाख नौकरियों का वादा तो कर दिया गया है, लेकिन ये वादा हर बार करती है सरकार, ये वादे पूरे कितने होते हैं, बात ये है सबसे अहम। अब 60 लाख नौकरियों का वादा कर दिया गया है, अभी हम देख रहे हैं देश में न जाने कितने भर्ती घोटाले चल रहे हैं, हर जगह पहले एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं एग्जाम्स, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। और अगर एग्जाम हो भी जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। आपके आसपास युवा भी मौजूद होंगे, उनसे ये चीज समझने की कोशिश करिए कि रोजगार इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार में वायदा कर दिया गया, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होगा कैसे जनता विश्वास कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रहे हैं कि रोजगार एक अहम मुद्दा है,
और वर्तमान सरकार में तो अहम मुद्दा और बन ही जाएगा, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जो चुनावी बिगुल फूंक गया है, उसको देखते हुए ये एक अहम मुद्दा कि रोजगार के दावे तो किए जा रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, 60 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आखिर ये रोजगार आएंगे कहां से और किस तरह से रोजगार को दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। मैं कोशिश करता हूँ और लोगों से बातचीत करने की, और इस बात को भी हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से चीज को जानकारी मिले कि लोग जो सोच है। मैं एक और शॉप में पहुंचा हूँ, इस शॉप में भी कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? संदीप पांडे। संदीप जी, गवर्नमेंट ने 60 लाख नौकरियों की बात कही है। आप व्यापारी भी हैं, आपके परिवार में कुछ और लोग होंगे जो जॉब के लिए ढूंढ रहे होंगे। क्या लगता है ये नौकरियां मिल पाएंगी? क्योंकि वादे तो बहुत किए जाते हैं। नहीं मिलेगी सर, आधे से ज़्यादा लोग तो कोर्ट भाग जाते हैं, बच्चे को उम्र निकल जाती है। जिस हिसाब से सरकार वादे कर रही है, वादे निभाती है पर कम निभाती है सर। तो आपको लग रहा है ये वादा कहीं ना कहीं खोखला ही साबित होगा? हाँ देखिए, मोदी सरकार से हम लोग उम्मीदें तो हैं सर। कुछ लोग और भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राजीव पांडे। राजीव जी, इस बार जो आज बजट पेश हुआ है उसमें 130 लाख करोड़ जो है एमएसएमई उद्योगों के लिए दिया गया है, लेकिन 60 लाख नौकरियों की भी वादा किए गए। क्या लग रहा है कि नौकरियां मिल पाएंगी? जो मिलेंगी, अब हम लोग तो आशा किए हुए हैं, सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है, तो आशा कर सकते हैं। आपको याद होगा कई नौकरियां लागू करी गई हैं, उनके पेपर दिए गए, पेपर देने के बाद फिर अचानक पेपर लीक होने के बाद वो पेपर रिजेक्ट कर दिए जाते थे। ऐसे में युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नहीं हुआ है? ये तो सत्य है सर, ये है, और इस पे थोड़ी सी लगाम गवर्नमेंट को लगानी ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आगे चल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं ये दावा खोखला नहीं साबित हुआ कि हमने बोल दिया कि 60 लाख हम नौकरियां देंगे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, और जो हम नौकरियां दे रहे हैं वो नौकरियां पूरी हो नहीं पा रही हैं। एग्जाम कराए जा रहे हैं, पैसे जमा कराए जा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम कैंसिल कराए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये दावा खोखला नहीं साबित होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो आशा कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने आगे भी बहुत सारी चीजें की हैं, उसी आधार पर हम लोग आशा करेंगे, क्योंकि देखिए जिन्होंने जो कहा वो किया है, खरे उतरे, तो हम भी इस पे भी आशा कर सकते हैं, उन्होंने कहा है करेंगे। कौन सी बातें उन्होंने कही थी और पूरी कर दी? जी बहुत सारी, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। जैसे कि हम लोग को बड़ा मुद्दा तो राम जन्मभूमि था, वो बनाया उन्होंने, और रोड थी, हाईवे, आप किसी भी शहर के आप हाईवे से देखिए, सारे शहर हाईवे से जुड़े हुए, ऐसी कोई जगह मुझे तो नहीं लगता कि बची है। अच्छा, आपको नहीं लगता, आप भी काम करते होंगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, आपको एक उम्मीद नहीं थी कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ बजट पेश हो रहा है? देखिए, बजट एक बहुत बड़ा अहम बात होती है, आपको नहीं लगता कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं कुछ छूट और देनी चाहिए गवर्नमेंट को? हाँ, ये तो है, मुझे भी लगा, आशा तो थी कि कुछ न कुछ छूट देनी चाहिए, लेकिन जितना दिया सही है सर जी, क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम लोग तो आशा ही रख सकते हैं। इस बार सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश? सर जी देखिए, सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने काम किया है। आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। मुस्कान, इनका भी यही कहना था कि उम्मीद है और सरकारें हैं, सरकारें वादा करती हैं, सरकारें बात कहती हैं, और जमीनी स्तर पर क्या होता है क्या नहीं होता ये सभी लोग जानते हैं अच्छे से। मैं एक और शॉप में आ गया हूँ, मैं यहाँ भी कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि क्या स्थिति है इस बार का जो बजट पेश हुआ। क्या नाम है सर? गुड्डू गुप्ता। गुप्ता जी, बजट पेश हो चुका है, आप एक व्यापारी हैं, आपके व्यापारों के लिए 130 लाख करोड़ पास भी कर दिए गए हैं, क्या लगता है आप तक पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं, मोदी ने जो कहा मोदी जी ने वह स्वाभाविक हुआ जरूर है, और बहुत अच्छा पहुंचेगा, पूरा पहुंचेगा ये। और 60 लाख नौकरियों की बात कही है, उसके बारे में क्या कहें? भी होगा, वो भी होगा। मोदी जी ने आज तक कोई वादा, मतलब ऐसा हुआ है जो नहीं हुआ है थोड़ा लेट बट होता ही रहता है, फिर अभी बच्चे अल्लाह मारते ही मारते हैं, उससे कोई दोहराए नहीं, लेकिन काम होगा। आपको पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में कई नौकरियां निकाली गई थी, अभी हाल में ही टीटी के पेपर हुए थे, उसके बाद पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द करवा दिए गए, और जिस तरह से खिलवाड़ हुआ भविष्य में बच्चों के साथ, और कई ऐसी नौकरियां, खाली यही नहीं, कांस्टेबलों की नौकरियों की भी हम बात कर लें तो नौकरियों की निकलती जरूर हैं, पेपर जरूर होते हैं, लेकिन उस पेपर का रिजल्ट नहीं निकल पाता, और अगर निकल भी आता है तो उन अभ्यर्थियों को नौकरी लेने से पहले उनको घर पर बिठा दिया जाता है। क्या लगता है कि ये 60 लाख नौकरियां धोखा है? भैया मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, तो इतनी नॉलेज मेरे है नहीं, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरे क्षेत्र के विधायक श्री सतीश महाना जी हैं, और इस बार वो फिर से जीत रहे हैं बहुत अच्छे मतों से। मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोजगार की। देखिए, रोजगार तो मिल रहा है लड़कों बच्चों को, और जो पेपर वाली बात है, पेपर के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, इसकी जानकारी भैया देंगे, इनसे आप पूछिए बड़े भैया से।
देखिए लोग अपनी अपनी स्तर की बात कर रहे हैं मुस्कान। व्यापारी वर्ग है व्यापारिकता की बात कर रहा है, जो युवा वर्ग है वो कह रहा है कि हम उम्मीद जताए हैं इस बार कि शायद इस बार फिर से जो 7 लाख नौकरियों की बात कही गई है शायद जमीनी स्तर पर धरातल पर ये सामने आए और हमें भी नौकरी मिले और नौकरी को लेकर के हम अपना एक अच्छा भविष्य और देश का भविष्य भी आगे लेकर के जाएं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी मुस्कान की कई नेताओं कई सरकारों ने इस बात का हमेशा दावा किया है कि हम नौकरियां खोलेंगे हम नौकरियां निकालेंगे, लेकिन आज तक क्या वो नौकरियां पूरी कराई गई हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी तक का मुस्कान। अनुज देखिए, सबसे अहम बात ये अभी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, लोगों को शायद अपने मत का जो अधिकार है उसका जो प्रभाव होता है वो शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा है। परेशान है लोग बीजेपी की सरकार से, परेशान है कि हमें इस चीज में राहत नहीं मिली, हमें इस चीज में राहत नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार बीजेपी की आएगी। ये वाकई कहीं ना कहीं लोगों को समझाने वाली बात है और जागरूकता वाली बात है कि आपका एक वोट कितना प्रभाव डाल सकता है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये कहा जा सकता है कि एक रंग चढ़ चुका है और उस रंग के आगे कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा है। ये वक्ती हालात हैं, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे लोग परेशान भी हैं। लोग कहते हैं कि हाँ समस्याएं हैं, लोग कहते हैं हमारे यहाँ घर में रसोई गैस महंगी है, लोग कहते हैं डीजल और पेट्रोल महंगे हो गए, लोग कहते हैं सुरक्षा थोड़ी सी कम है और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब बात करते हैं सरकार की तो केवल एक ही नाम आता है, बोले बीजेपी को ही वोट देंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक रंग आ गया है कि जब हम किस चीज से परेशान है और फिर भी हम उसी चीज को कह रहे हैं कि हम बार बार वही काम करेंगे, तो एक इस पर सोचने विषय बन जाता है कि इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए, अपने मतों का अधिकार जानना चाहिए कि उनके पास जो पावर है, जो गणतंत्र में हमें पावर मिली, हमें अपने वोट का सही जगह प्रयोग करने के लिए, तो क्यों ना इस बार का जो चुनाव हो वो एक ऐसी जगह पर हो जो ये समस्याएं कुछ बची हैं इनका भी लगभग सभी तरह से पूर्ण रूप से इसका भी समाधान हो निवारण सके। हो जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।